सबसे पहले तो सभी मीडिया के साथियों का, हमारे कैमरा पर्सन्स का, जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर कर रहे हैं, हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हम स्वागत करते हैं हमारे कांग्रेस पार्टी के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के दोनों वरिष्ठ साथियों का। और बेमौसम बरसात हो रही है, प्रकृति भी जो है बूंदाबांदी कर रही है, और प्रधानमंत्री जी भी बढ़िया हवाई जहाज से आते हैं और लगातार जुमलों की बारिश बिहार में कर रहे हैं। और ये बतौर बिहारी हम लोग पिछले कई सालों से सुन रहे हैं, चुनाव दर चुनाव सुनते रहते हैं। 20 साल से जो है यह सिलसिला लगातार जारी है, और इसलिए ही कांग्रेस पार्टी ने 20 साल 20 सवाल का एक कार्यक्रम शुरू किया, और उसमें हम जो भी सवाल सरकार से पूछे, जवाब तो छोड़ दीजिए, अपना जो घोषणा पत्र लेकर के आए थे, 20 साल की सरकार के पास 30 सेकंड भी नहीं था अपने घोषणा पत्र के ऊपर बातचीत करने के लिए। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि बिहार के लिए, बिहार के लोगों के लिए मौजूदा सरकार कितनी गंभीर है। और जितने भी बहस मुहावसे हो रहे हैं, जितनी भी रैलियां हो रही है, अव्वल तो जो है प्रधानमंत्री कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं है, लेकिन चुनावी सभाओं में जो बातचीत हो रही है, बिहार के मुद्दे गायब हैं। ऐसा लगता है कि हम लोग 2025 में नहीं रह रहे हैं। घड़ी की सुई प्रधानमंत्री की अटक गई है 1990 में। वहां से पानी बहुत आगे बह चुका है। 1990 में जो बच्चा पैदा लिया होगा वह 35 साल का हो चुका है, लेकिन इस 35 साल में उसके जीवन के जो बुनियादी सवाल हैं वो जस के तस पड़े हुए। और मैं अपनी कोई बात नहीं कह रहा हूं। एक तरफ आप एनडीए सरकार के दावों को देख लीजिए, और दूसरी तरफ आप बिहार की हकीकत को देख लीजिए। अभी छठ पूजा हुआ, लोग वापस जो है ट्रेन पकड़ करके कमाई के लिए, पढ़ाई के लिए, दवाई के लिए राज्य से बाहर जा रहे हैं। पलायन का सिलसिला जारी है। तो फिर एनडीए सरकार के उन दावों का क्या कि बिहार में सब कुछ ठीक हो गया? दावे क्या हैं? सुशासन की सरकार है। हमारा डेटा नहीं है, गृह मंत्रालय का डेटा है, एनसीआरबी का डेटा है। कोई ऐसा अपराध नहीं है, चाहे वो बलात्कार हो, अपहरण हो, लूट हो, भ्रष्टाचार हो, जिसमें बढ़ोतरी नहीं हुई। मतलब लगातार जंगल राज का टेप रिकॉर्डर बजा रहे हैं, रिकॉर्ड कहीं अटक गया है। और यह जो गुंडा राज है, डबल इंजन की बेकार बीमार सरकार, वो इसकी जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है। सुशासन की रट जो है वो लगाए हुए। ये सुशासन है कि दिन दहाड़े गोलियां चलती हैं, व्यापारियों की हत्या की जाती है, पिता पुत्र की हत्या कर दी जाती है, राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या होती है, महिलाओं के साथ बलात्कार होता है। जो बलात्कार पीड़िता है उसको पीएमसीएच में बेड नहीं मिलता है। ये सुशासन है। अगर ये सुशासन है तो कुशासन किसको कहते हैं? हमको लगता है डिक्शनरी का चैप्टर बदल देना चाहिए। नया वर्ड कॉइन किया है एनडीए की सरकार ने कि तमाम हत्याएं, लूट, बलात्कार, अपहरण के बावजूद इसको सुशासन कहा जाए। दूसरा, घोटाले की बात कर रहे हैं। चारा से ऐसा प्रेम हुआ है प्रधानमंत्री को कि बाकी जगह जब जाते हैं तो विकास की बात करते हैं, यहां आकर के बेचारा बन करके चाड़ा चाड़ा करने लगते हैं। उनसे प्रश्न ये है कि कैग का रिपोर्ट है, हमारा रिपोर्ट नहीं है। कैग का रिपोर्ट है कि इस साल 73,000 करोड़ रुपए का हिसाब यूटिलिटी सर्टिफिकेट बिहार सरकार ने नहीं दिया है। क्या आप घोटाला का भी नाम बदल देना चाहिए? घोटाला का नाम बदल करके विकास कर देना चाहिए? फिर तीसरी बात जो बार बार सुनने को मिलती है कि प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषणों में कहा कि जब एनडीए का मुख्यमंत्री बनेगा तब बिहार में विकास शुरू होगा। तो अभी तक क्या कर रहे थे? 20 साल से एनडीए की सरकार है। क्या नीतीश कुमार जी को वो एनडीए का मुख्यमंत्री मानते हैं कि नहीं मानते हैं? और 20 साल से जब उनकी सरकार थी तो विकास को क्या हो गया था? क्या विकास हुआ है? जहां पे नदी नहीं है वहां पे पुल बना, पुल चोरी हो गया,
कोई ऐसी सड़क नहीं है जिसके, देखिए सड़क ठीक से काम करे ना करे, टोल का बैरियर एकदम टकाटक काम करता है। बिना टोल दिए आप 1 इंच आगे नहीं बढ़ सकते। टोल वाली सड़क बनी है और गिरने वाली पुल बनी है, यही विकास है। आप हमको बता दीजिए कि पिछले, मैं 20 साल छोड़ दीजिए, मैं पिछले 20 महीने की बात आपके सामने रखता हूं। क्या पेपर लीक नहीं हुए? क्या भर्तियों को पुलिस द्वारा पीटा नहीं गया? क्या 3 साल की डिग्री 5 साल में नहीं मिल रही है? क्या आज भी 90 के दशक का सिलेबस हमारे विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ाया जा रहा है? क्या आज भी कोई ऐसा डिपार्टमेंट है, कोई ऐसा डिपार्टमेंट जहां बिना घूस का काम हो जाता हो? बड़ा जो है पीठ थपथपाया गया था शराबबंदी को लेकर के। बढ़िया होम डिलीवरी सिस्टम है, पुलिस ही पहुंचा देती है। और ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूं। अगर ये सब सुशासन है तो कुशासन किसको कहते हैं? ये वक्त है, ये समय है। हम बिहार के लोगों से अपील करना चाहते हैं कि यह जो भटकाने वाली, लड़ाने वाली, गुमराह करने वाली और देश की संपत्ति को, बिहार की संपत्ति को लूट करके अपने दोस्तों को के तिजोरी में पहुंचाने वाली जो सरकार है, उसको बदला जाए। और बार बार इतिहास के गुणगान से वर्तमान को छुपाने और भविष्य को चुराने की जो इनकी साजिश है, उसका पर्दाफाश किया जाए। बिहार के लोगों को निराश होने की जरूरत नहीं है। हम कहते हैं कि मायूसी की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको अगर अपने स्थानीय विधायक से गुस्सा है तो वो गुस्सा सरकार को परिवर्तित करने के रूप में परिणत होना चाहिए। किसी भी विलंबित निराशा की कोई आवश्यकता नहीं है। लोकतंत्र में हर 5 साल में चुनाव इसीलिए होते हैं कि अगर आप सरकार से खुश हैं तब तो कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, और अगर आप खुश नहीं हैं, आपको दिक्कत है पलायन से, आप परेशान हैं बेरोजगारी से, आप परेशान हैं महंगाई से, आप परेशान हैं लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम से, आपको चिंता होती है अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा की, तो आप सरकार को बदलिए। और महागठबंधन परिवर्तन का एक विकल्प लेकर के आया है। हम वर्तमान की और फ्यूचर की बात कर रहे हैं। हम हर घर को नौकरी देने की बात कर रहे हैं। जो स्वास्थ्य व्यवस्था कैग के रिपोर्ट के हिसाब से देश में बिहार का सबसे वर्स्ट है, उसको बेहतर बनाने की बात कर रहे हैं। थानों की संख्या बढ़ाने की बात कर रहे हैं। पेट्रोलिंग कार को जो है बढ़ाने की बात कर रहे हैं। और जो रोजगार है, उसके रिक्त पद हैं, उसको भरने की बात कर रहे हैं। अगर हम शिक्षा, स्वास्थ्य की बेहतर व्यवस्था करेंगे, सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे, तो पलायन भी रुकेगा। ये हमारा संकल्प है। यही संकल्प लेकर के महागठबंधन आपके बीच में है। और हम आप तमाम मीडिया के माध्यम से, मीडिया के साथियों के माध्यम से बिहार को यह निवेदन करते हैं कि मौका है, अब की बार बदल दीजिए सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।